सुप्रभात प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उड़ान का पाठ 12 बया का घर का अध्ययन करेंगे। बया का घर पंचतंत्र की एक रोचक और लोकप्रिय कथा है, जिसमें एक शरारती बंदर का वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, पाठ के माध्यम से हम बंदर की कहानी पढ़ेंगे। पाठ 12 बया का घर। एक बंदर बड़ा ही शरारती था, जिसका नाम चंचल था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाता और खूब सारे करतब दिखाता। यह देखकर जंगल के सारे पशु पक्षी हंसते और उसे समझाते कि भाई ऐसी शैतानियां ना किया करो, अगर गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। जंगल में भला कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे। परंतु बंदर पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वह फिर से अपनी शरारतें शुरू कर देता। कभी कभी तो उसकी शरारतों के कारण पक्षियों के घोंसले नीचे गिर जाते, जिसमें उनके रखे हुए अंडे भी टूट जाते। बंदर को कितना भी समझाते पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। दिन बीतते गए, मौसम बदला और बरसात आ गई। शरारती बंदर की आदतों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह और भी बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। देख देख कर सारे पक्षी बड़े दुखी होते। उन्हें डर था कि कहीं शरारती बंदर उनके घोंसले भी ना गिरा दे। एक दिन बड़े जोरों की बारिश आई। ऐसी बारिश कि सब ओर पानी ही पानी हो गया। खूब ठंडी हवाएं चलने लगी। बंदर भी बुरी तरह से भीग गया और किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश करने लगा। उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया नहीं था, अब भला वह अपना सर कहाँ छुपाए। हार कर वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश करने लगा, परंतु वहां पर भी वह भीग कर थर थर कांपने लगा। उसी पेड़ पर एक बया ने अपना एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में बया और उसके बच्चे घोंसले में दाना चुगते और बारिश का आनंद ले रहे थे। तभी बया ने घोंसले से निकलकर देखा कि बारिश बंदर में भीग कर थर थर कांप रहा है। बया को उस पर तरस आया तो उसने बंदर से कहा, भाई बंदर, तुम्हें हमने कितनी बार समझाया कि सारा समय शरारतों में बर्बाद मत करो, कुछ आगे की भी सोचो। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और आज कोई ठिकाना बना लिया होता तो बरसात के दिनों में तुम इस तरह भीगते नहीं। बंदर सुनकर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। बया बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ जरूर बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे दूं। यह सुनकर बंदर और भी गुस्से से भड़क उठा और लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी और बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह से झकझोर दिया। फिर बोला, लो अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था और वह जोर जोर से रोने लगी। उसे दुख था कि उसने ऐसे शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी पता चला
तो सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी भी इस शरारती बंदर के मुंह नहीं लगेंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, बल्कि बया का घर ही तोड़ दिया। ऐसे उत्पाती यानी कि तोड़ फोड़ करने वाले बंदर से तो बचकर रहना ही अच्छा है। तो इस पाठ से हमने यह सीखा कि उत्पाती से बचकर रहना ही अच्छा है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी।